स्पिरिचुअलिटी में अगर किसी साधक को आगे बढ़ना है तो उसे गुरु मंत्र की दीक्षा या गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है। तो उनका क्या महत्व है दोनों चीजों का, गुरु मंत्र का या गुरु दीक्षा का एक साधक के जीवन में, और वो लेने के बाद सा, साधक के जीवन में क्या बदलाव आते हैं या कितने आसानी से वो उसके इष्ट भगवान से कनेक्ट हो पाता है या उनकी कृपा दृष्टि उन पर होती है, उसके बारे में मार्गदर्शन कीजिए। बाबा, आध्यात्मिक यात्रा पे अगर कोई व्यक्ति बढ़ रहा है, किसी भी तरीके से स्वतंत्र मत मुक्ति चाहता है, जो बंधन है उसको तोड़ के सभी बंधनों के परे जाना चाहता है, तो गुरु दीक्षा मैंडेटरी नहीं है। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा। गुरु दीक्षा नहीं भी है, लेकिन अगर गुरु का सानिध्य है तो भी ये प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति गुरु से दीक्षित है तो ये यात्रा बड़ी सुगम हो जाती है, यात्रा बड़ी सरल हो जाती है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपका एक खेत है, आप अपने आप को एक खेत समझिए, ठीक है। आप अपने खेत में गेहूं को उगाते हैं। ये जो गेहूं है, जो आप गेहूं का बीज उगा रहे हैं, जो उसके अंदर फसल उग रही है, इसे आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति से जोड़ के देखिए। आप अगर स्वतः भी उसके अंदर नॉर्मल कहीं बाजार से लाके कोई बीज डाल देंगे, अपने घर से उठा के बीज डाल देंगे, तब भी उसमें पुष्प तो उसमें फसल तो निकलेगी। वो जो बीज आपने अंकुर डाला है वो अंकुरित होगा, प्रस्फुटित होगा, और उसके बाद उसमें से एक पौधा निकलेगा जो अनेकानेक बीज पैदा करेगा। एक प्रक्रिया वो तो है ही, लेकिन उसके अंदर कितना समय लग रहा है, जो बीज निकल के आ रहे हैं, जो फसल हमें मिल रही है, उसकी क्या क्वालिटी है, जो गेहूं की पैदावार है उसकी क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू है, इसको आप थोड़ा सा एक तरफ समझिए। और उसको आप, ये मैं बात कर रहा हूँ उस व्यक्ति की जिसका कोई गुरु नहीं है। हमने हम खेत हैं, हमने साधना करी, जो हमें ज्ञान मिला या अंतर मन से जो बात समझ में आई, कहीं कुछ सुन लिया, कहीं कोई शास्त्र में पढ़ा, और जो भी हमारा मार्ग है, अगर बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं भी है, कोई गुरु भी नहीं है, दीक्षा भी नहीं है, तब भी हम कुछ ना कुछ उपाय करते हैं और उसमें भी फसल निकलती है। आपको उसमें भी शांति मिलेगी, उसमें भी आपको स्वतंत्रता मिलेगी, बंधन उसमें भी टूटेंगे। लेकिन अब मैं दूसरा उदाहरण गुरु का देना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आप गुरु से दीक्षित हैं, तो ये कुछ इसी प्रकार है कि गुरु दीक्षा में आखिर होता क्या है। गुरु दीक्षा में होता ये है कि एक गुरु जी हैं, उनकी परंपरा चली आ रही है। गुरु ने अपने शिष्य को कुछ मंत्र दिए, उस शिष्य ने, जब वो गुरु बने तो उन्होंने अपने शिष्य को दिए, और इसी प्रकार एक गुरु परंपरा से कुछ मंत्र हैं, कुछ गुप्त सूत्र हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। ये इसी प्रकार है कि खेत तो है, अब इस खेत में जो बीज लगाया जा रहा है वो कोई नॉर्मल बीज नहीं है। वो एक ऐसे खेत का बीज है जहां पे हजारों सैकड़ों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी शोध किया गया है कि बीज की क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए, फसल को जल्दी कैसे उगाया जाए, उसके अंदर ऐसे हाइब्रिड क्वालिटी कैसे उसके अंदर उत्पन्न हो कि कोई उसके अंदर कीड़ा ना लगे, कोई उस पे फसल खराब ना हो, उसकी न्यूट्रिटिव न्यूट्रिटिव वैल्यू भी हाई हो, पानी कम हो तब भी वो उग जाए, धूप कम हो तब भी उसमें कोई बाधा ना हो, और कोई जानवर भी उसको नुकसान ना करे। हर प्रकार से उसका जब ध्यान दिया गया, पीढ़ी दर पीढ़ी सैकड़ों साल से एक खेत को संभाला गया है। अब आप अगर ऐसे हाइब्रिड क्वालिटी का अगर बीज लेके आएंगे और उसे अपने खेत में डालेंगे और फिर फसल उगाएंगे, तो आप जानते हैं कि आज हमारे किसान यही काम कर रहे हैं। बीज की क्वालिटी को जांचा जा रहा है, उसको उठाया जा रहा है, उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, इवॉल्व किया जा रहा है, और फिर अब हम फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो अगर हम खुद एक साधक खुद को एक क्षेत्र समझे, एक खेत समझे, हमारे अंदर हम प्राकृतिक रूप से, गुरु तो सबके भीतर है, क्योंकि जो अंतरात्मा है वो सबसे बड़ा गुरु, वही गुरु है, दत्त महाराज कहते हैं। लेकिन हम अगर अपनी यात्रा पे स्वयं चलते हैं, थोड़ा कठिन होता है, कभी विफलताएं भी मिलती हैं, बहुत डिमोटिवेशन लगता है क्योंकि गाइडेंस नहीं होता। तो गुरु का तो बहुत ज्यादा महत्व है। गुरु दीक्षा का ये महत्व है कि गुरु दीक्षा कर लेने से आपको, जैसे हम खेत में अच्छी क्वालिटी का आपने बीज भी डाल दिया है, खाद भी डाल दिया है, सब कुछ डाल दिया है अच्छे से, तो जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपकी मेहनत नहीं है, वो गुरुओं ने हजारों सैकड़ों लाखों साल से परंपरा चली आ रही है। आपके अलावा आपके पहले ना जाने कितनों ने उस पर रिसर्च करी है, उस पर अपना समय दिया है, अपनी ऊर्जा दी है, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया है उस बीज में। और वही बीज रूपी जो गुरु मंत्र है,
जब आपको मिलता है तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा जो अगर आप बिना दीक्षा के करते हैं उसमें कोई बाधा हो सकती है, डिमोटिवेशन हो सकता है, समय बहुत लग सकता है, परीक्षाएं कठिन हो सकती हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हमारी कैसी परीक्षा होगी। अगर हम गुरु से दीक्षित हैं तो वो जो मंत्र है वो आपके अंदर जो आपके आध्यात्मिक अनुभव है उसके एक्सपीरियंस को उभारता है, आपका रक्षण करता है, किसी प्रकार की नकारात्मकता से आपको जाता है। जैसे हाइब्रिड क्वालिटी में कीड़े नहीं लगते, उसी प्रकार अगर आप गुरु दीक्षित प्रक्रिया से मंत्र को अगर करते हैं तो उसके अंदर किसी प्रकार की नकारात्मकता आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती, आपका रक्षण है। और गुरु का गाइडेंस भी होता है। अगर आप गुरु से दीक्षित हैं, भले ही आपके गुरु जी सशरीर ना हो, शरीर त्याग भी दिया उन्होंने, तब भी अगर आप एक बार भी जीवन में आपने दीक्षा ली हुई है तो गुरु का सानिध्य और परम गुरु का सानिध्य और उनका आशीर्वाद आपके साथ चलता है तो यात्रा थोड़ी सुगम हो जाती है, आसान हो जाती है, कठिनाइयां नहीं होती, डिमोटिवेटिंग नहीं लगता और एक बताए गए रास्ते पे चलना आसान होता है। एक सेट प्रोसेस है। अगर आप खुद के रास्ते पे चलते हैं तो आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, बहुत सारे नई चीज़ों को एक्सप्लोर करके देखना पड़ता है, कभी सफलता मिलती है, कभी विफलता मिलती है। जैसे अगर हमारे पास वही उस एग्जाम्पल लेके कि अगर बीज की परख नहीं है, हम नए नए बीज डालेंगे, कभी फसल अच्छी होगी कभी नहीं होगी। लेकिन अगर हमें पता है कि उस खेत पे हजारों साल से एक गुरु परिवार है जो फसल का ध्यान रख रहा है और उनके यहाँ बहुत अच्छा बीज आता है, अगर आप उस बीज को लाके अपने खेत में बोएंगे तो सिंपल सी बात है कि आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप बीज डालेंगे, उसमें मेहनत करेंगे, पानी देंगे, सूर्य की ऊर्जा मिल रही है, खाद डालेंगे और आपको जो फसल मिलेगी बहुत अच्छी मिलेगी, सक्सेसफुल मिलेगी। डिमोटिवेशन नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, कोई जानवर खाएगा नहीं उसको और आपको आराम से जो किसानी है, खेती है, आप अपनी फसल को काट सकते हैं।